Hello everyone, welcome back to our channel Insight CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई जो भी हमारा एग्जामिनेशन हुआ था लेटेस्ट, इसका जो क्वेश्चन है वो मैं कवर करवा रही हूँ। तो जितना मेरे पास टाइम मिलेगा 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन वो मैं साइड से कवर करवा दूंगी। बाकी तो हमारा चल ही रहा है, 2 यूनिट पैरेलल में चल रहा है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग। बाकी हमारा 2 यूनिट और ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे फंडामेंटल्स और नंबर सिस्टम। तो अगर आप नए हैं, नहीं देखा है वो सीरीज, तो आप लोग जरूर देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 41 से स्टार्ट है। 41 तक हमारा क्या रहता है, जैसे कि 40 तक रहता है हमारा जीके जीएस। जीके जीएस था और 80 क्वेश्चन है हमारा सीएस का। तो हम लोग जितना भी सीएस का है वो यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो 41 में हमारा कह रहा है कि द एसक्यूएल स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एसक्यूएल स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेलेक्ट राउंड। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, राउंड। और यहाँ पे देखो कह रहा है कि राउंड 65.726 है और कॉमा यहाँ पे क्या है, -1 है फ्रॉम डुअल प्रिंट। तो प्रिंट हमारा यहाँ पे क्या करेगा, 70 करेगा, 7 to 6 करेगा, गार्बेज करेगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से क्या करेगा। तो देखो राउंड क्या कहता है, जैसे देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक हमारा राउंड का है और एक हमारा होता है ट्रंकेट का। तो देखो राउंड क्या कहता है कि जैसे सपोज कि यहाँ पे -1 है, तो अगर 1 रहता तो हम लोग डेसिमल के बाद वाला देखते, और अगर -1 है तो डेसिमल के पहले वाला देखते हैं। तो डेसिमल के पहले वाले में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 0। ये देखो ये क्या है, 5 है, तो या तो 5 हो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन हो 5 से। मतलब कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये 5 हो इक्वल टू हो या फिर ग्रेटर देन हो किससे, 5 से। तो ये क्या होता है कि इसके बाद वाला जो वैल्यू है ये क्या होता है, एक बढ़ जाता है हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बट अगर वही ट्रंकेट कहता तो ट्रंकेट ये सब नहीं देखता, ये सीधे क्या देखता है, यहाँ पे क्या हो जाता हमारा राइट आंसर 60 हो जाता। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर 70 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे सपोज कि मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज कि यहाँ पे कह दूँ कि 35 है 0.67283 और यहाँ पे 2 कह दूँ। तो यहाँ पे देखो ये 2 क्या शो करता है ना कि डिजिट के बाद अगर माइनस करता तो हम लोग इधर देखते, बट यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब कि हम लोग पॉइंट के इधर वाला देखेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि 35.67। ट्रंकेट में हम लोग नहीं देखते कि बढ़ाना घटाना, बस यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो पॉइंट के बाद हमें क्या शो करना है, 2 डिजिट शो करना है। तो हमारा आउटपुट क्या दे देगा, ये दे देगा 35.67। बट वही अगर राउंड ऑफ रहता है, यहाँ पे 2 रहता तो हम लोग यहाँ पे देखते ये क्या है, डेसिमल के बाद वाला वैल्यू क्या है, 6 मतलब कि 5 से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, बढ़ा देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते, 8 कर देते। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं राउंड और सेलेक्ट, राउंड और ट्रंकेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में। 42 में क्या कह रहा है, 42 में देखो क्या कह रहा है कि द मैट्रिक्स कंटेन्स एम रो। हम लोग मैट्रिक्स इस तरह से बनाते थे, रिमेम्बर, जिस तरह से। तो यहाँ पे कह रहा है कि एम रो, रो हम लोग इसको बोलते हैं तो एम रो है, और यहाँ पे कह रहा है कि एन कॉलम, कॉलम इसको बोलते हैं तो एन कॉलम। तो यहाँ पे कह रहा है कि द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। यहाँ पे कह रहा है कि स्पार्स मैट्रिक्स क्या होगा। तो स्पार्स मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो स्पार्स मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ना जीरो हो, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो उसको हम लोग कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा जीरो हो तो उसको हम लोग कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट ग्रेटर देन क्या है, m इंटू एन बाई 2। देखो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच किया कि m इंटू एन, एम की वैल्यू सपोज कि 4 ले लूँ, सपोज डैट कि m इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 4 इंटू 2/2, मतलब कि 8/2 क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब कि ये 4 से
बड़ा हो, यही कह रहा है ना कि ये जो वैल्यू है 4 से बड़ा हो, क्या, जीरो, जीरो वैल्यू मतलब कि 4 से ज़्यादा हो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि m/2 मतलब कि 4/2, मतलब कि क्या, 2 वैल्यू। उसके बाद क्या रहा है m+n मतलब कि 4 + 2 6। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2 के जीरो होना चाहिए, इक्वल टू, यहाँ पे देखो नंबर्स ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, 2। तो जीरो इक्वल टू मतलब कि 2 जीरो। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इक्वल टू 6 जीरो। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 से बड़ा, मतलब कि 4 से बड़ा तो कितने भी हो सकता है ना, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो अब देखो क्या होगा, स्पार्स मैट्रिक्स को कहते हैं कि नंबर्स ऑफ जीरो जहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट हो उसको हम लोग कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, fill in the blanks, command makes the update performed by the transaction permanent in the database। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग जब डेटाबेस में कुछ भी अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो परमानेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोल बैक करते हैं, ट्रंकेट करते हैं, कमिट करते हैं, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द वन ऑफ द एबव। तो देखो ये सब किसका कमांड है, टीसीएल का, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो देखो टीसीएल में होता है 3 ऑपरेशन, एक हमारा होता है कमिट, एक हमारा होता है रोल बैक, और एक हमारा होता है सेव पॉइंट। देखो कमिट क्या होता है, परमानेंट सेव। परमानेंट अगर सेव करना हो तो हम लोग कमिट यूज करते हैं। रोल बैक क्या होता है कि जैसे आपने कुछ यहाँ पे स्टार्ट किया और कोई भी कोड लिख रहे हो और आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाना है, तो ये क्या कहलाता है, रोल बैक। मतलब कि या तो नीचे से एकदम डायरेक्ट ऊपर, ऊपर से नीचे, इसको कह सकते हो कि प्रीवियस। मतलब कि एकदम, अगर सपोज कि यहाँ पे हमें कमिट करना है और आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो अगर आपको कोई एरर आ जाता है भी, कोई भी रीजन की वजह से अगर आपको छोड़ के जाना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पे आ जाएगा। और सेव पॉइंट क्या कहता है कि टेम्पररी, टेम्पररी। तो देखो मतलब क्या हुआ कि अगर हमें परमानेंट सेव करना है तो कमिट कर देंगे, कमिट करने के बाद हम दोबारा उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार कमिट हो गया तो हम लोग दोबारा उसमें कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कमिट क्या करते हैं, परमानेंट सेव के लिए। रोल बैक क्या करता है, प्रीवियस कर देता है। और सेव पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको मिड में कहीं पे सेव करना हो तो हम लोग सेव पॉइंट यूज करते हैं जो टेम्पररी होता है। तो ये हमारा तीनों फंक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, परमानेंट। अगर हमें परमानेंट सेव करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कमिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग टेबल को ज्वाइन करते तो बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, यूनियन ज्वाइन, सब क्वेरी, नेचुरल ज्वाइन, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्या होगा, सारा ही होगा, अप्रोच तो सारा ही होगा। यूनियन ज्वाइन भी करते हैं हम लोग, नेचुरल ज्वाइन भी करते हैं, सब क्वेरी भी करते हैं। सब क्वेरी जस्ट लाइक ए सेलेक्ट। तो हम लोग ये तीनों ही परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। तो आई होप आपको पता होगा, हम लोग टेबल को ज्वाइन जब करते हैं तो उनमें से क्या होता है कि एक कॉमन अगर है तो हम लोग ज्वाइन करते हैं टेबल को। तो एक हमारा होता है नेचुरल ज्वाइन होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किसमें, जब हम लोग डीबीएमएस पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब देखो इस बार जो बीपीएससी का था ना एग्जामिनेशन, ये सारे ऑप्शन में था, और ये जो ऑप्शन था ना बहुत कंफ्यूज कर रहा था। क्वेश्चन इजी रहते हुए भी बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा था कि ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था कि सपोज कि आप एक ऑप्शन आपको पता है, दूसरा नहीं पता है, तो आपको लगेगा ना कि क्या पता है इसमें भी से एक कोई सही हो। और मोर देन ऑफ द एबव में मतलब कि एक सही है या तो एक से ज़्यादा सही है। तो ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूज कर रहा था। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है किसका, जब हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करते हैं कन्वर्जन, तो ऑर्डर ऑफ एन log n, ऑर्डर ऑफ एन टू, ऑर्डर ऑफ एन, मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ना या तो छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं और कहाँ से पूछ देगा कोई पता नहीं, मर्ज होते हैं, क्विक होते हैं,
इसमें बहुत सारे होते हैं एल्गोरिदम्स, तो या तो छोड़ दो या तो थोड़ा बहुत एक बार ओवरव्यू कर लो, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछा होता तो भी क्या होता, ऑर्डर ऑफ एन ही होता। तो इसको भी याद रखिएगा, क्या पता इस बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा हो, नेक्स्ट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछ दे कोई एग्जाम में, ऐसा भी होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ क्या पूछा है, एरे डेटा स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एलिमेंट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर। क्या हम लोग एरे में मिक्स डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो गया। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टोर फ्रॉम वन, हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं मोस्टली, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे, ये सही है, क्योंकि ये एक एडवांटेज कह सकते हो। ये एडवांटेज तो नहीं हुआ ना, जीरो से स्टार्ट कर लो या फिर वन से स्टार्ट कर लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे देखो एडवांटेज इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, एरे में हमारा क्या होता है कि सेम टाइप का डेटा होता है, तो हमको एक्सेस करने में क्या होता है, वो ईजी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है 47। यहाँ पे कह रहा है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिदम। यहाँ पे क्वेश्चन करेगा इनमें से कौन सा है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं, किस लिए, रिकर्सिव एल्गोरिदम। रिकर्सिव किसको कहते हैं, जो खुद को कॉल करते हैं, रिकॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू है, बाइनरी ट्री है, स्टैक है, मोर देन वन है, या फिर ये है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर स्टैक। स्टैक क्या करता है, रिकर्सिव एल्गोरिदम को यूज करता है। ये क्या होता है, लिफो, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे ऊपर गया मतलब जो सबसे लास्ट गया वो क्या होगा, सबसे पहले आउट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैक, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है 48। 48 क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द कोरस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इनफिक्स दिया हुआ है, पोस्टफिक्स पूछ रहा है कि पोस्टफिक्स ऑपरेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखो पोस्टफिक्स क्या होता है, बाद वाला, मतलब कि ये। इनफिक्स क्या होता है, इस तरह से कह सकते हो, सॉरी ये प्रीफिक्स हो गया, और इनफिक्स इस तरह से करते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है पोस्ट फिक्स, मतलब कि जो ऑपरेटर हमारा क्या होगा, बाद में होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसको सोल्व करते हैं, इसको करते हैं, ब्रैकेट वाले को करते हैं। यहाँ पे देखो एक एसोसिएटिविटी और एक प्रेसिडेंस, दो चीजें बहुत जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए। जैसे सपोज डैट कि ए प्लस बी और फिर से कहीं पे आ गया ए प्लस बी ही, तो इसको सोल्व करेंगे पहले या फिर इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंस का बहुत ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंस है। तो आई होप आपको याद होगा, अदरवाइज मैं पढ़ाऊंगी डेटा स्ट्रक्चर में, बताऊंगी बहुत ही डिटेल में, तो डरने की बात नहीं है। बट यहाँ पे देखो हम लोग पोस्ट फिक्स कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज रहने देती हूँ, ए प्लस बी इंटू सी प्लस, और ये क्या हो जाएगा, डी ई, और ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऑपरेटर क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब उसके बाद किसका आता है प्रेसिडेंस, इनटू का। तो हम लोग इनटू का क्या करेंगे, तो अगर हम लोग इनटू का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऐसे प्लस डी ई, ये हो गया। अब देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो कौन सा होगा, पहले हम लोग इसको सोल्व करें या फिर इसको सोल्व करें। तो अगर सेम है तो हम लोग चलते हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, मतलब कि ए बी सी, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा डी ई। अब देखो, अब देखो क्या हुआ, एक ही बचा है, ये सिर्फ बचा है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई मल्टीप्लाई प्लस, ये आ रहा है हमारा। अब देखो ऑप्शन में है या नहीं, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई, फर्स्ट ही ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए।
ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने पोस्टफिक्स निकाला। पोस्टफिक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर को बाद में करना होता है, इनफिक्स में रहता है तो इनफिक्स क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से करते हैं, ऑपरेटर डी ई, इस तरह से। और ये दिया हुआ किस में है, सॉरी मैं बार बार बोल रही हूँ, ये क्या होता है, प्रीफिक्स, ये दिया हुआ है इनफिक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यू। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्यू के टाइप नहीं है। फर्स्ट है लीनियर क्यू, डबल इंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो देखो ये सारा ही क्या है, क्यू के टाइप है, लीनियर क्यू, डबल इंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू, ये सब सब क्या है, क्यू के टाइप है। बट यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट, मतलब कि कौन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारा ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे सपोज कि क्यू है हमारा, क्यू क्यू क्या फॉलो करता है हमारा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो पहले आया वो पहले आउट होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें डिलीशन परफॉर्म करवाना है क्यू में, तो हमारे नेसेसरी कंडीशन क्या होता है चेक करना, ओवरफ्लो, रियल वैल्यू, अंडर फ्लो, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो क्यू में अगर हमें डिलीशन परफॉर्म करवाना होता है ना, तो हम लोग को चेक करना होता है अंडर फ्लो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन। यहाँ पे देखो ऑपरेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि फाइनल लिस्ट क्या रहेगा इसमें से। तो देखो सबसे पहले क्या है, इंसर्ट फ्रंट 10। तो देखो हम लोगों को क्यू में क्या होता है, हम लोगों को जैसे सबसे इधर से डेटा डाल रहे हैं, तो ये होता है हमारा फ्रंट और ये होता है हमारा रेयर। मतलब कि जिसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट, और जहाँ से हम लोग इंसर्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेयर, मतलब कि ऐड करते हैं इंसर्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेयर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इंसर्ट फ्रंट 10, फ्रंट पे 10 कह रहा है तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। तो देखो अभी हमारा क्या है, 10 पे ही रेयर भी है और फ्रंट भी है, क्योंकि अभी दोबारा दूसरा कोई आया नहीं है। फिर देखो इंसर्ट 20 है और कहाँ पे कह रहा है, फ्रंट पे कह रहा है, तो ये हम फ्रंट पे 20 को इंसर्ट कर दिए। अब देखो क्या कह रहा है, इंसर्ट रेयर 30, रेयर कहाँ पे है, लास्ट में आता है, तो यहाँ पे हो गया 30। अब कह रहा है कि डिलीट कर दो फ्रंट को, तभी देखो फ्रंट हमारा कौन सा था, 20 था, और ये हमारा रेयर था, तो इसको डिलीट कर दो। तो क्या बचा हमारा, 10 बचा और 30 बचा। उसके बाद कह रहा है कि इंसर्ट रेयर 40, 40 हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट रेयर में कह रहा है तो इधर हो जाएगा। उसके बाद फिर से कह रहा है इंसर्ट रेयर 10, तो फिर से 10 कह रहा है। अभी देखो अब कह रहा है कि डिलीट रेयर, अब कह रहे हैं डिलीट रेयर, तो रेयर कौन सा है, ये है, तो इसको डिलीट कर दो। तो क्या बचा हमारा, 10, 30, 40। अब कह रहा है कि इंसर्ट रेयर 15, अब 15 रेयर में इंसर्ट करो। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, लास्ट में हमें ऐसा कुछ शो कर रहा है, मतलब कि 10, 30, 40, 15, 10, 30, 40, हमारा बी ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर। तो आज इतना ही रहने देती हूँ, मैं ऐसे ही कवर करवाते जाऊंगी साइड साइड से 10 से 12 क्वेश्चन डेली। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। बाकी हमारा 2 यूनिट चल रहा है पैरेलल में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and wait for next video.